क्या हुआ माता? समय हो गया है, परंतु अभी तक सूर्यदेव उदित नहीं हुए। क्योंकि कदाचित ये उदय होने का उचित समय नहीं है पार्थ। मैं समझा नहीं माता। सूर्यदेव का उदित होना अनिवार्य है, प्रकृति का नियम है। भला इसके विरुद्ध कौन जा सकता है? एक पिता अपनी संतान के लिए किसी के भी विरुद्ध जा सकता है पार्थ। रानीपात वासुदेव। रानीपात गांडीवधारी अर्जुन। प्राणिपात, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं ब्राह्मण देव। महान व्यक्ति के पास समय ही कहां होता है किसी और से परिचित होने के लिए, परंतु महान व्यक्ति से समस्त संसार परिचित रहता है। वासुदेव का पराक्रम और अर्जुन के शौर्य से ऐसा कौन है इस संसार में जो परिचित ना हो? धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम अपने शौर्य से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो। मैंने आपकी बात सुनी वासुदेव, और मैंने उसके मंतव्य को भी समझा, परंतु सूर्यदेव केवल एक पिता ही नहीं, वो इस समस्त संसार को ऊर्जा भी देते हैं। किसी भी स्थिति में उन्हें अपना कार्य पूर्ण करना ही होगा। सूर्य उदय होना अनिवार्य है, यह प्रकृति का नियम है। अवश्य, परंतु इन नियमों के बंधन में सभी आते हैं ब्राह्मण देव। सूर्य देव पर भी, मुझ पर भी, और आप भी। नियति चाहे प्रकृति की हो, चाहे देवताओं की हो, या फिर मनुष्य की, परंतु उसे समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। आपको स्मरण करवा देता हूं ब्राह्मण देव, मनुष्य को दुर्बल समझना देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा कोई विघ्न नहीं जो एक दृढ़ निश्चयी मनुष्य का मार्ग रोक सके। यदि मनुष्य चाहे तो वो पर्वतों का स्थान भी बदल सकता है। मैं मनुष्य की नियति और निश्चय को कम नहीं आंक रहा वासुदेव, परंतु किसमें कितना बल है ये तो केवल परीक्षा से ही सिद्ध होगा। कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। फिर चाहे वो मनुष्य हो या देव। देवताओं का तो धर्म होता है ना वासुदेव, मनुष्य को सदैव नए नए अवसर देना। उचित कहा आपने ब्राह्मण देव, परंतु अवसर में यदि छल
और भेदभाव आ जाए तो वो अवसर नहीं होता। कदाचित आपको स्मरण तो होगा ही, यदि धर्म और कर्म में पक्षपात आ जाए तो धर्म धर्म नहीं होता और ना कर्म कर्म रहता है। एक पिता का धर्म होता है सदैव अपने पुत्र के हित में देखना, और एक पिता के अंधे पुत्र प्रेम के कारण ही ये महाभारत हो रही है ब्राह्मण देव। मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं। देखना यह है कि क्या एक पुत्र अपना धर्म निभा पाता है या नहीं। क्या एक पुत्र अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पाता है या नहीं। आज्ञा दें वासुदेव, मेरा प्रस्थान करने का समय हो चला है। प्राणीपात। विजयी भव वत्स, विजयी भव। रुक जाइए पिताश्री। मत जाइए, अपने साथ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सूर्यदेव ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके पश्चात आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है, एक सूत का धर्म। हम सूत सदा देते आए हैं, युद्ध में सारथी बनकर सुरक्षा देते हैं, राज्य को समय पर कर देते हैं। आज एक सूर्य पुत्र के सम्मान का नहीं, एक सूत पुत्र के सम्मान का प्रश्न है। वो सूत पुत्र जिसने दान में मांगी हर वस्तु देने का वचन दिया है, आज मुझसे कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा।